वक्फ रिपोर्ट पर यह हंगामा बरपा था थे और भारत में संसद में वक्फ बिल की जेपीसी रिपोर्ट टेबल की गई। जगदंबिका पाल साहब ने रिपोर्ट टेबल की। और वक्फ रिपोर्ट टेबल होते ही संसद में हंगामा मचने लगा। सांसद हंगामा करने लगे, वॉकआउट यानी सदन छोड़कर सांसद चले गए। जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई, संसद में सांसद खड़े हो गए, हंगामा करने लगे और उसके बाद देखिए सदन से बाहर चले गए, वॉकआउट कर दिया। और न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में भी रिपोर्ट पेश की गई वक्फ की, तो उसके बाद देखिए जरा हंगामा शुरू हो गया। रिपोर्ट पेश करते ही सांसद नारेबाजी करने लगे। ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। विपक्ष के सदस्यों ने जो अपना डिसेंट नोट दिया, उनका विरोध भी शामिल नहीं किया गया। ये आपने मजाक बना रखा है जेपीसी रिपोर्ट को। जैसे एनडीए का रिपोर्ट नहीं है, ये पार्लियामेंट का ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है और इसके खिलाफ में अगर आप बोलते हैं तो आप अपना रिपोर्ट को आप खारिज कर रहे हैं। सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है। ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चला जा रहा है। ये जो वक्फ के नाम पर जो गुंडाई होती थी वो बंद होगी। हमारे मुस्लिम समाज को टारगेट करके नुकसान, उनकी जमीनों को कब्जाने का एक तरह से प्रयास है। ये एक फॉल्स प्रोपेगेंडा, फॉल्स नैरेटिव है उनका देश के हित के साथ कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वक्फ बोर्ड को इस तरीके से उसमें अपनी टांग अड़ाकर उनकी राइट्स को छीनना, वो बिल्कुल गलत है। क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज देश का मुस्लिम चाहता है कि हम देश के वजीर आजम का जो तीसरी बड़ी ताकत बनने का जो ख्वाब है, उसमें देश का अल्पसंख्यक भी जुड़े। तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है? फिर आप जेपीसी बनाने का मतलब क्या है? ये नाटक बंद करिए फिर। वक्फ पर संसद में आज जबरदस्त घमासान दिखा। वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट को लेकर तलवारें खिंच गई। लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सरकार और विपक्ष सामने सामने आ गई। न सरकार रुकेगी न विपक्ष झुकने को तैयार है। अब वक्फ पर संसद में शुरू हो गई महाभारत। एक तरफ सरकार वक्फ में सुधार की बात कर रही है तो विरोधी मुसलमानों को बर्बाद करने का डर दिखा रहे हैं। आपको बताऊं आज संसद में क्या हुआ। देश की संसद में हंगामा हुआ, बवाल हुआ। आखिर बवाल के पीछे वजह क्या थी? यह है वजह। पार्लियामेंट में सांसद मौजूद थे। वक्फ बिल पर जेपीसी की जो टीम थी, उसकी जो रिपोर्ट तैयार हुई वो आज रखी गई। देखिए क्या हुआ। जेपीसी पर रिपोर्ट पेश होते ही दोनों सदनों में हंगामा मचने लगा। विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर बवाल काटा है और विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट को फर्जी बताया है। विपक्ष ने जेपीसी रिपोर्ट से असहमति नोट हटाने का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप था कि सिर्फ बहुमत के विचारों को शामिल किया गया है। ऐसी रिपोर्ट को आगे बढ़ाना लोकतंत्र विरोधी है, संसदीय परंपराओं के खिलाफ बताया। लोकतांत्रिक विरोध की आवाज दबाने का आरोप लगाया। वक्फ के विरोध में विपक्षी सांसदों ने 43 सिफारिश की थी, उनका कहना है, लेकिन इसमें से एक भी मानी नहीं गई। बोर्ड में गैर मुस्लिम 2 सदस्यों की एंट्री पर विपक्ष का विरोध है। साथ ही कलेक्टर को अधिकार देने का भी विरोध है। रिपोर्ट को दोबारा जेपीसी को भेजने की मांग की गई है। सरकार ने विपक्ष के सारे आरोपों को खारिज कर दिया। किसी भी असहमति नोट को हटाया नहीं गया, सरकार का कहना है। विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। असहमति नोट में कुछ ऐसा होता है जो समिति पर ही सवाल उठाता है तो अध्यक्ष उसे हटाने का अधिकार रखते हैं। यह एनडीए की रिपोर्ट नहीं है, यह कहा सरकार ने। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए क्या कुछ कहा सदन में कांग्रेस अध्यक्ष ने और बीजेपी अध्यक्ष ने। जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है। ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेटिक है, एंटी प्रोसीजर है। कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ इलेक्शन में एज इट इज रखा गया है। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। दिस इज अ पॉलिटिक्स ऑफ अपीसमेंट। ये देश को कमजोर करने के लिए जॉन बेटा, ये क्वेश्चन आवर जरूर है, लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आज देश के जो लोग खंडित करना चाहते हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं, उनके हाथ मजबूत करने का काम कर रही है, तो विपक्ष कर रही है। अब देखिए सवाल यह है कि आखिर वक्फ पर कौन सरकार के साथ है और कौन सरकार के खिलाफ है। देखिए सर, ये साथ वाली लिस्ट है और ये खिलाफ वाली। बीजेपी वक्फ बिल के साथ है और कांग्रेस वक्फ बिल के खिलाफ है। इसके अलावा शिवसेना शिंदे भी वक्फ बिल के साथ है। नीतीश कुमार यानी जेडीयू भी वक्फ बिल के साथ है। अगला नाम है टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू भी वक्फ बिल के साथ है।
अजित पवार की एनसीपी भी वक्फ बिल के समर्थन में है और चिराग पासवान की एलजेपी भी समर्थन में। खिलाफ कौन है? कांग्रेस के साथ साथ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव है। ममता बनर्जी की टीएमसी भी बिल के विरोध में है, लेफ्ट भी विरोध में है। ये वो पार्टियां हैं जो इसके विरोध में है और तेजस्वी की आरजेडी भी वक्फ बिल के विरोध में। उधर स्टालिन की पार्टी डीएमके भी इसके विरोध में है। तो दो खेमे बढ़ गए हैं बिल के पक्ष और विरोध में। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर क्या कहना है इन नेताओं का जो पक्ष और विरोध में है। ये क्या कह रहे हैं वक्फ बिल को लेकर जो रिपोर्ट आज संसद में रखी गई है उस पर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा यह बिल असंवैधानिक है और यह बिल वक्फ को बचाने के लिए नहीं है बल्कि इसे बर्बाद करने के लिए, मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों को मुसलमानों से छीनने के लिए। जगदंबिका पाल साहब ने कहा, जो खुद जेपीसी के टीम के को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। रिपोर्ट पर विपक्ष ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा सभी से चर्चा कर इसे तैयार किया गया है। संजय सिंह ने कहा जेपीसी बैठक में हमने अपना पक्ष रखा, इससे सहमत या असहमत हो सकते हैं लेकिन कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं उसे। आज वक्फ की संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारे की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे। डिंपल यादव ने कहा सरकार ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष ने इसी मुद्दे पर वॉकआउट किया है। वक्फ संपत्ति को लेकर इनकी साजिश है। इमरान मसूद कह रहे हैं यह बिल जल्दबाजी में लाया गया है, हमारे अधिकारों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे डिसेंट नोट को मान तो लिया है लेकिन इसे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट तक जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने आखिरी में एक बात बोली कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई थी, उनकी राय को इसमें नहीं जोड़ा गया है, उनकी आपत्ति थी। मैं कहना चाहता हूं कि विपक्ष के सदस्य संसदीय कार्य प्रणाली के तहत जो कुछ भी जोड़ना चाहते हैं वो जोड़ सकते हैं, उनकी पार्टी को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदानों को क्या कह रहे हैं। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं। मैं आज भी कह रहा हूं कि हमने जो उनका नोट ऑफ डिसेंट है 421 पेज की हमारी 6 महीने की एक्सरसाइज पूरे देश के राज्यों के ऑफिशियल्स, स्टेक होल्डर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, माइनॉरिटीज के ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेसर्स, लायर्स, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने तैयार करके दी है। सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है। ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है। पूरी तरीके से आर्टिकल 14 के अंदर, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 29 में हमें अधिकार दिए हैं अपने पर्सनल लॉज को मानने के, अपनी संस्थाओं के प्रबंधन करने के। उन सबके ऊपर इन्होंने बुलडोजर चलाने की तैयारी की हुई है और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुद करना चाहते हैं। सच्चाई से हम अपना अनदेखा कर सकते हैं कि कई जगह वक्फ की जमीन पर मॉल बने हुए हैं, बड़े बड़े बाजार बने हुए हैं, गरीबों के लिए वक्फ होता है। करिए काम में क्या आपत्ति है। तो हमें मोटी बात कहनी है कि जो भी कहना है आप सदन में बहस में कहिएगा, लेकिन पूरी चर्चा का जब ये बिल आज इंट्रोड्यूस हुआ है तो इसके इंट्रोडक्शन में आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। कि सभी जो मेंबर्स थे इस कमेटी में, उनकी कोई भी बात जो पॉइंट्स रखे गए विपक्ष के सदस्य द्वारा कमेटी में, तो वो नहीं माने गए हैं और मनमानी तरीके से सरकार कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए आखिरी दिन ये बिल लेकर आई है हाउस में। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं।